ज्यादा ना बोल बंदे, नहीं बड़ा पछताएगा। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। कहानियों की पोटली में मैं आज आपको इस बात को एक कहानी के द्वारा समझाता हूं। कहानी का शीर्षक है नकली तोता। एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वो सभी हमेशा इधर उधर की बातें करते थे। उन्हीं में एक मिट्ठू नाम का तोता भी था। वो बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वो कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था और ना ही किसी से कुछ कहता था। एक दिन दो तोते आपस में बातें कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने उसे पूरे दिन बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। मैंने भी उसे बड़े ही चाव से खाया था। वहीं मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे, हम तोतों का तो काम ही होता है बातें करना। तुम क्यों चुप रहते हो भाई? हैं? मुझे तो लगता है तुम असली तोते नहीं हो, तुम नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता फिर भी चुप रहता था। ये सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया और वो हमारी ही झुंड में से कोई एक है। ये सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठे हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए देखा है। वो चोर आप लोगों में से कोई एक ही है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा, उसने अपना मुंह को कपड़े से ढक रखा था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच का रंग लाल था। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते और हीरू नाम के एक दूसरे तोते पर थी, क्योंकि झुंड में तो केवल इन्हीं दोनों की चोंचें लाल थी। ये सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा, ये दोनों तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या? इसीलिए मुखिया ने कुएं से इसका पता लगाने के लिए उसकी मदद मांगी। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछताछ की। उनसे पूछा, जिस दिन चोरी हुई उस दिन तुम दोनों कहाँ थे? इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसीलिए मैं खाना खाकर उसी रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज तेज चिल्लाने लगा और बोला, मैं उस रात सो रहा था। मेरे बारे में सब जानते हैं। हाँ, ये चोरी जरूर मिट्ठू ने ही की होगी, इसीलिए वो इतना शांत खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप ये देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने ये चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवे मुस्कुराया और बोला, चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने ही की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता ही जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा है, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वो सच बोल रहा है, इसीलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा है। कौवे ने आगे कहा,
वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हीरू तोते ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफी मांगी। ये सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मिट्ठू तोते ने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है। उसने सबके सामने आपसे माफी भी मांगी है और सभी से मांगी है। उससे पहली बार ये गलती हुई है, इसीलिए उसे माफ किया जा सकता है। यह बात सुनकर मुखिया ने हीरू तोते को माफ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी ज्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं। इसीलिए हमें कम बोलना चाहिए, जरूरत के समय ही बोलना चाहिए।